जय हिंद दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे भारत के पर्व त्यौहार एवं मेले। भारत के सभी राज्यों के जितने पर्व त्यौहार एवं मेले हैं सबका आज बेहतरीन अध्ययन करेंगे। दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह बिहार पीसीएस 2018 में पूछा गया है। यह कहाँ मनाया जाता है? यह लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। आइए हम समझ लेते हैं कि यह लद्दाख में त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसका कारण क्या है और लद्दाख में कौन कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों लोसर त्यौहार की बात करें तो लोसर त्यौहार लद्दाख में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है, जिसे दिसंबर माह में मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने जीवन में खुशियां और जश्न के साथ नववर्ष के लिए भी तैयारी में लग जाते हैं। यह तिब्बत में रहने वाले बौद्ध के अनुयायी के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार को लद्दाख के साथ साथ तिब्बत, नेपाल, भूटान जैसे अलग अलग स्थानों पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों लद्दाख के अन्य प्रमुख त्योहारों के बारे में भी जान लेते हैं। अन्य प्रमुख त्यौहार है, पहला हेमिस महोत्सव, दूसरा दोस मोचे महोत्सव, तीसरा माथो नागरंग महोत्सव और चौथा है फियांग और पांचवा है थिक्से आदि। ये महत्वपूर्ण लद्दाख के त्यौहार हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज सबका बेहतरीन अध्ययन करेंगे। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बीपीएस में पूछा गया है 2016 में, तथा यूपी डबल एससी यानी यूपी पीसीएस 2014 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब में पूछा जाता है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो यह किस राज्य का त्यौहार है? केरल का है। बहुत फेमस है, सभी लोग जानते होंगे, यह केरल का त्यौहार है। आइए समझ लेते हैं ओणम क्या है और क्यों मनाया जाता है। दोस्तों ओणम जो है यह केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है, साथ ही यह केरल का राजकीय त्यौहार भी है। राजकीय त्यौहार भी है। इसे केरल में फसल उत्सव के रूप में हर वर्ष अगस्त सितंबर माह के बीच में 10 दिन तक मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार माना जाता है कि राजा बलि देवताओं से तीनों लोकों को जीतने के बाद अपनी राजधानी केरल लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। राजा बलि का नाम सभी लोग सुने होंगे। दोस्तों केरल के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो इसमें विश्व पर्व, त्रिशूर, तिरुवातिकरली, केरला बोट फेस्टिवल आदि है। ये इतने प्रमुख त्यौहार केरल के हैं। दोस्तों कथकली भी केरल का बहुत बड़ा लोक नृत्य है। कथक पूछे तो कथक उत्तर प्रदेश का हो जाता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? यह यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया। किसमें पूछा गया? 2005 में। यह तमिलनाडु का त्यौहार है। कहाँ का है? तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। कौन? पोंगल। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु के मुख्य त्यौहार हैं जो यहाँ के लोगों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार किसान अपनी शीत ऋतु की फसल काटने के बाद गुड़ और चावल का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को प्रसाद अर्पित करते हैं। यह त्यौहार 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति से शुरू होकर पूरे 4 दिन तक चलता है। पहले दिन कूड़ा करकट एकत्र कर जलाया जाता है, दूसरे दिन लक्ष्मी की और तीसरे दिन पशुधन और चौथे दिन काली की पूजा होती है। इस त्यौहार का नाम पोंगल इसलिए है क्योंकि इस दिन सूर्य देव को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे पगल कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? पोंगल रखा गया है। आइए तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं तमिलनाडु महोत्सव, थिपसुम महोत्सव, महामहम, नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव। ये इतने प्रमुख हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? बीपीएससी 2011 में पूछा गया है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। झारखंड से संबंधित है। किसका संबंध है? सरहुल का। आइए सरहुल पर्व के बारे में समझ लेते हैं। सरहुल पर्व झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया पर मनाया जाता है। यह पर्व महीने भर चलता है। पूर्णिमा के दिन ये पर्व संपन्न होता है। इस दिन आदिवासियों के द्वारा प्रकृति की पूजा यानी धरती माता की पूजा की जाती है और इस त्यौहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग शुरू किया जाता है। झारखंड के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं कर्मा, छठ पूजा, जावा, तुसु पर्व नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है 5वां नंबर, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है?
तो यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? भोगाली बिहू। यह असम का प्रमुख त्यौहार है, बहुत ही फेमस है। असम का प्रमुख त्यौहार है कौन? भोगाली बिहू। दोस्तों, बिहू त्यौहार असम का मुख्य त्यौहार है जो असम के किसानों द्वारा फसल के संबंध में मनाया जाता है। बिहू को वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। पहला रंगोली बिहू या बोहांग बिहू, यह फसल बुआई के शुरुआत में मनाया जाता है और इससे नए वर्ष का शुभारंभ भी होता है। इसके बाद भोगाली बिहू या माघ बिहू दूसरे नंबर पर, यह फसल कटाई के समय मनाया जाता है। तीसरे नंबर पर है काली बिहू या कंगाली बिहू, यह शरद ऋतु के समय मनाया जाता है। इसमें डीपली पूछ लेता है, तो इसलिए रंगोली बिहू, भोगाली बिहू, काली बिहू ये पता होना चाहिए कि कब कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैशाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? RRB 2015 में पूछा गया। यह किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? पंजाब राज्य में, क्योंकि पंजाब में ही सिख लोग हैं, क्योंकि यह सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। वैशाखी सिख धर्म द्वारा मनाया जाने वाला पंजाब का प्रमुख त्यौहार है। वैशाखी त्यौहार को पंजाब में चैत्र यानी अप्रैल माह में नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। इस त्यौहार के दिन यहाँ के किसान रबी की फसल के अच्छा पैदावार की खुशी में भी मनाते हैं। मान्यता है कि वैशाखी के ही दिन ही सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के लिए सिखों को संगठित किया था और सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के साथ शुरू हुआ था। पंजाब के अन्य प्रमुख त्यौहार में लोहड़ी यानी जनवरी माह में मनाया जाता है ये, और जोर मेला, तियां गुरु पर्व, ये पंजाब के प्रमुख पर्व त्यौहार मेले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? BSSC में 2018 में पूछा गया है। BSSC 2018 में पूछा गया है। यह महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। गुड़ी पड़वा को महाराष्ट्र में नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह अप्रैल के प्रथम दिन मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ विजय पताका से होता है, जो एक विजय ध्वज है जिसे अच्छाई का बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार रामायण काल में गुड़ी पर्व के दिन भगवान श्री राम ने वानर राज बाली के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। फिर वहाँ की प्रजा ने अपने अपने घरों में विजय पताका फहराई थी, जिसे आज भी फहराया जाता है। उसके बाद से इस दिन को गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो इसमें गणेश चतुर्थी, पोला महोत्सव, नराली पूर्णिमा आदि हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि पर्व यह कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। उगादि पर्व किसानों के द्वारा कर्नाटक में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार किसानों द्वारा अपनी अच्छी फसल के उपज की खुशी में मनाया जाता है। उगादि त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह में मनाया जाता है। साथ ही यह दिन नव वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के लोग उगादि के दिन सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और मानते हैं कि यह पर्व प्रकृति के बहुत करीब ले आता है। कर्नाटक के अन्य प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? हम्पी महोत्सव और करगा, भीमना अमावस्या, वैरामुडी, ये अन्य प्रमुख त्यौहार हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह तिब्बत में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तिब्बत में मनाया जाता है। आइए इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। लोसांग तिब्बती बौद्ध धर्म का त्यौहार है, जिसे यहाँ के लोग नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। लोसांग उत्सव सिक्किम में हर वर्ष तिब्बती कैलेंडर लूनर के अनुसार 10वें महीने में मनाया जाता है। यहाँ का प्रमुख उत्सव है जो किसानों द्वारा अपने फसलों की कटाई करने के बाद मनाया जाता है। यह उत्सव सिक्किम के भूटिया जनजाति का एक पारंपरिक त्यौहार है जो 4 दिन तक मनाया जाता है। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? यह मथुरा में खेली जाती है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। यह यूपीपीसीएस 2005-2014 में पूछा गया है। आइए इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। लठमार होली उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में बरसाना में मनाया जाता है। यहाँ होलिका दहन से 5 दिन पहले विश्व प्रसिद्ध लठमार होली मनाई जाती है। इस लठमार होली में महिलाएं, जिन्हें
हुरियारिन पुरुषों को कहते हैं। लठ लेकर हुरियारों को पीटती हैं। इस उत्सव को भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से जोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? कुंभ और अर्धकुंभ, रामनवमी मेला, बुद्ध पूर्णिमा, श्रावण झूला इत्यादि ये उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख त्योहार हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 11वां नंबर, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यूपीएसआई 2004 में पूछा गया है। तो यह कहाँ मनाया जाता है? पुरी में मनाया जाता है, पुरी में। आइए इसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पुरी रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में निकलने वाला एक विशाल रथ उत्सव है। इस रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। इस यात्रा को रुषोत्तमपुरी शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह श्री जगन्नाथ जी की यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय यानी जुलाई और जून के मध्य में को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। इस रथ यात्रा में 3 रथ निकलती है, जिसमें आगे ताल ध्वज पर श्री बलराम, उसके पीछे पद्म ध्वज रथ पर माता सुभद्रा व सुदर्शन चक्र और अंत में गरुड़ ध्वज पर श्री जगन्नाथ जी सबसे पीछे चलते हैं। उड़ीसा के अन्य प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? कलिंग महोत्सव, छाऊ महोत्सव, शीतला षष्ठी, कार्निवाल इत्यादि ये उड़ीसा के अन्य प्रमुख त्योहार हैं जो बहुत इंपॉर्टेंस हैं। हमारा अगला प्रश्न है नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? यह यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? यह पारसी धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है नवरोज त्योहार। दोस्तों नवरोज त्योहार की बात करें तो नवरोज त्योहार फारसी शाब्दिक रूप से नया दिन, ईरानी नववर्ष का नाम है। ईरानी नववर्ष का नाम है। हिजरी शमसी कैलेंडर के अनुसार नवरोज नव वर्ष का प्रथम दिन का उत्सव दिवस है। किसका दिवस है? प्रथम दिन, नववर्ष का प्रथम दिन का उत्सव है। कौन? नवरोज त्योहार जो पारसी धर्म का त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बीपीएससी 2010, यूपीपीसीएस 2014। यह कहाँ का प्रमुख त्योहार है? बहुत ही फेमस है, सभी लोग जानते होंगे। यह बिहार का प्रमुख त्योहार है। बिहार का प्रमुख त्योहार है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों छठ पूजा बिहार में होने वाले त्योहारों में से सबसे बड़ा त्यौहार है। छठ पूजा दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। कितने दिन बाद? 6 दिन बाद मनाया जाता है और यह 4 दिन तक चलने वाला व्रत अनुष्ठान है। यह पूजा सूर्य भगवान की बहन छठ माता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। इसमें माता अपनी पुत्र की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। यह पूजा बहुत ही साफ सफाई के साथ किया जाता है। बिहार के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं कौन कौन सा? सामा चकेवा, बिहुला, मधुश्रावणी, कर्मा इत्यादि ये बिहार के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत फेमस है। यूपीएससी 2011, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई सब में पूछा गया है। यह कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? यह तमिलनाडु का बहुत भयंकर त्यौहार है और इसके बारे में समझ लेते हैं। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। किसका प्रतीक माना जाता है? गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक तमिलनाडु में माना जाता है। यह तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित होता है। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है। दोस्तों यह एक हिंसक खेल है। यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बैल को वश नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। यदि प्रतियोगी बैल को वश में करने में असफल होते हैं तो उस स्थिति में बैल मालिक को पुरस्कृत किया जाता है, यानी पुरस्कार बैल मालिक को दिया जाता है। यह बहुत ही वास्तव में खतरनाक त्यौहार है। इस पर अभी रोक लगाने की बात हो रही थी लेकिन इस पर रोक नहीं लग पाया। यह तमिलनाडु का बहुत बड़ा त्यौहार है जो एकदम हिंसक त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न है पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। कहाँ लगता है? यह अजमेर में लगता है। पुष्कर मेला अभी लगा था, अभी लगभग 15 दिन पहले से चल रहा था। पुष्कर मेला बहुत ही फेमस है राजस्थान का। राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित पुष्कर मेला कार्तिक अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इसी समय यहाँ पशुओं का भी मेला लगता है। पुष्कर मेले का मुख्य रूप झील है जिसमें पुष्कर मेला के समय लाखों लोग आनंद आकर स्नान करते हैं। पुष्कर झील राजस्थान का बहुत फेमस झील है जहाँ लाखों लोग आकर स्नान करते हैं पुष्कर मेले के समय, इसलिए इसका नाम पुष्कर मेला रखा गया है पुष्कर झील के नाम पर। अब अगला प्रश्न है जब चारकूट त्यौहार मनाया जाता है या कहाँ मनाया जाता है?
यह त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम का ये त्यौहार है चपचार कूट त्यौहार। यह मिजोरम का त्यौहार है। यह त्यौहार मिजो जनजाति के लोग बड़े धूमधाम से ही मनाते हैं। यह मिजोरम का मुख्य त्यौहार है। यह त्यौहार बसंत में जब फसल काटी जाती है उस समय मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? बसंत में जब फसल काटी जाती है उस समय यह त्यौहार मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो वह कौन सा मनाया जाता है? दीपावली। आखिर दीपावली क्यों शोक के रूप में थारू जनजाति मनाती है? आइए समझ लेते हैं। जहां एक और पूरे भारत में दीपावली के दिन लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, वहीं भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाने वाली थारू जनजाति इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाती है। इस दिन इस समुदाय के लोग अपने मृत परिजनों की याद में उनका पुतला बनाकर पूजा अर्चना के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वाह। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, धार्मिक त्यौहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो बहुत फेमस है, गुजरात का यह प्रमुख जो है त्यौहार बहुत फेमस है। डांडिया गुजरात का सबसे प्रमुख लोक नृत्य और सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। यह डांडिया या गरबा नृत्य नवरात्रि यानी शरद ऋतु के नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के सम्मान में किया जाता है। गुजरात के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं कौन कौन से? नवरात्रि, पतंग महोत्सव, भद्र पूर्णिमा, वथुआ मेला इत्यादि। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बाबा गरिया पूजा त्यौहार मनाया जाता है या कहाँ मनाया जाता है? यह त्रिपुरा में मनाया जाता है। गरिया पूजा त्यौहार त्रिपुरा में मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा त्रिपुरा का मुख्य त्यौहार माना जाता है। यह चैत्र माह यानी अप्रैल माह के अंतिम दिन से लेकर वैशाख के 7वें दिन तक मनाया जाता है। यह त्यौहार त्रिपुरा के रियांग जनजाति द्वारा फसल के अच्छे पैदावार की खुशी में मनाया जाता है। यह दिन यहाँ के लोग बांस के खंभे की फूलों और मालाओं से पूजा करते हैं जो कि भगवान गरिया का प्रतीक होता है। त्रिपुरा के अन्य प्रमुख त्यौहार हैं खाकी पूजा, अशोक अष्टमी, केर पूजा इत्यादि। ये अन्य प्रमुख त्यौहार हैं। अब अगला प्रश्न 20वां नंबर, पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी किसका त्यौहार है? यह भी पारसी का त्यौहार है, पारसी धर्म का। नवरोज भी और पपेटी भी। पपेटी पारसी के लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार पारसी कैलेंडर के जेरोस्ट्रियन कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष के शुभारंभ में मनाया जाता है। इस दिन इस समुदाय के लोग परंपरागत वस्त्रों को पहनकर अग्नि मंदिर यानी अगियारी में पूजा अर्चना करते हैं और अपने बच्चों के अच्छी भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है, बातुकम्म किस राज्य में मनाया जाता है? बातुकम्म किस राज्य में मनाया जाता है? यह कहाँ का त्यौहार है? यह तेलंगाना का त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है? तेलंगाना का। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। बातुकम्म त्यौहार तेलंगाना के महिलाओं के द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार है। यह पर्व शालिवाहन संवत तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्यौहार स्त्री के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। इस उत्सव में फूलों की लेयर से मंदिर बनाया जाता है जिसे महागौरी माता पार्वती की पूजा की जाती है। तेलुगु में बातुकम्म का अर्थ देवी माँ जिंदा है होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, नवरेह किस राज्य का उत्सव है? नवरेह किस राज्य का उत्सव है? यह कहाँ का उत्सव है? यह जम्मू कश्मीर का उत्सव है। कहाँ का इस उत्सव है? जम्मू कश्मीर का उत्सव है। दोस्तों यह ऑप्शन में नहीं है जम्मू कश्मीर, यह जम्मू का उत्सव है। जम्मू कश्मीर का यह ऑप्शन में नहीं है, गलत है। यह जम्मू और कश्मीर का सबसे प्रमुख उत्सव है जो यहाँ पर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिग्मो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोक रंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह कहाँ मनाया जाता है? यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इस टॉपिक से जितने प्रश्न बनते हैं सबका बेहतरीन अध्ययन किया गया है और सभी क्वेश्चन सभी किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें तथा जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी मित्र एक बार वीडियो को जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।